नमस्कार दोस्तों, यस डाटा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को कहा, हमने कोरोना काल में पूरी तरह मुस्तैद रहते हुए राज्य में उद्योग बंद नहीं होने दिए। यह एक पूरे देश के लिए मिसाल है। हमें ना लॉकडाउन चाहिए और ना ही आर्थिक मंदी। ये बातें उन्होंने शीर्ष उद्योगपतियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत कही। आगे उन्होंने कहा कि इंग्लैंड से भी ज्यादा खतरनाक संक्रमण महाराष्ट्र में फैला था, लेकिन सबके सम्मिलित प्रयासों से हमने इस पर काबू पा लिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फिल्म और टेलीविजन उद्योगपतियों के साथ ऑनलाइन बैठक के दौरान कहा कि कोविड-19 के दैनिक मामलों में कमी आने पर मुंबई में शूटिंग की इजाजत दी जा सकती है और सरकार को सहयोग करने को भी कहा है। साथ ही बचाव संबंधी नियमों का पालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है। यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की बातों पर विराम लगाते हुए यूपी बीजेपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने गवर्नर से अपनी मुलाकात को एक आम शिष्टाचार की मुलाकात बताया। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार में कई पद खाली हैं, लेकिन यह कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। इसे लेकर मुख्यमंत्री उचित समय पर अपना फैसला लेंगे और राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन बहुत मजबूती के साथ काम कर रहे हैं। देश में उत्तर प्रदेश की सरकार सबसे लोकप्रिय सरकार है। पीटीआई के अनुसार कुछ समय से ऐसी बातें उठ रही थी कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की कुर्सी जा सकती है और इसके लिए राज्य के पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर और कुछ विधायक हाल ही में दिल्ली आए थे। उसके बाद से इन बातों को और बल मिला था। इन सब बातों पर येदियुरप्पा ने सफाई देते हुए कहा है कि जब पार्टी कहेगी तो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ दूंगा। जब तक दिल्ली में आला कमान को मुझ पर यकीन है तब तक मुख्यमंत्री रहूंगा। जिस दिन वे कहेंगे मैं इस्तीफा दे दूंगा। मुझे इस पर कोई भ्रम नहीं है। आला कमान ने मुझे एक और अवसर दिया है, मैं बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी आला कमान पर है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील और संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने नेतृत्व में बदलाव से इनकार किया था। खाने की तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इस समय लॉकडाउन के कारण आम आदमी की हालत वैसे ही खराब है। उस पर तेल की कीमतों ने आम इंसान का तेल ही निकाल दिया है। जहां पिछले साल पामोलिन 70 रुपये प्रति लीटर था, इस साल बढ़कर 135 रुपये प्रति लीटर पहुंच गया है। सोयाबीन जहां 70 रुपये प्रति लीटर था, आज 140 रुपये पहुंच गया है। सरसों का तेल जहां पिछले साल 2020 में 90 रुपये प्रति लीटर था, आज 170 रुपये तक हो गया है। मूंगफली का तेल 80 रुपये से बढ़कर 150 रुपये प्रति लीटर तक पहुंच गया है। आम आदमी पहले ही कोविड और नौकरी छूटने से परेशान था। अब इस तेल के खेल ने बची कुची सेहत को भी खराब कर दिया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस वर्ष सरसों का उत्पादन बहुत अधिक हुआ है। अधिक होने के बावजूद मांग के मुताबिक सप्लाई नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से तेलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि दलालों ने भी सरसों का स्टॉक रख लिया है। आम जनता की सरकार से अपील है, सरकार इस ओर ध्यान दे और जल्द से जल्द कीमतों को नियंत्रित करे ताकि आम जनता पर इसका ज्यादा प्रभाव ना पड़ सके। आने वाले कुछ महीनों में चारों श्रम संहिताएं लागू हो जाएंगी। केंद्र सरकार इन कानूनों के क्रियान्वयन पर आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है। इस कानून के लागू होने के पश्चात कर्मचारियों के हाथ में आने वाला वेतन घट जाएगा। वहीं साथ ही कंपनियों का भविष्य निधि पीएफ देने की देनदारी भी बढ़ जाएगी। वेतन संहिता लागू होने के बाद कर्मचारियों के मूल वेतन और भविष्य निधि की गणना में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आपने अभी तक टीडीएस नहीं भरा है तो सावधान हो जाइए। हो सकता है आने वाले समय में आपको डबल टीडीएस या फिर डबल टैक्स भरना पड़े। फाइनेंस एक्ट 2021 के मुताबिक अगर किसी टैक्स पेयर ने पिछले 2 साल से इनकम टैक्स नहीं भरा है तो उसे ज़्यादा टीडीएस और टैक्स भरना होगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 206 AB के तहत आयकर कानून के मौजूदा प्रावधानों के दोगुना या प्रचलित दर के दोगुना या फिर 5% में से जो भी ज़्यादा हो उस हिसाब से टीडीएस लग सकता है। पीटीआई के हवाले से बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री मेट हैनकॉक ने कहा है कि वायरस का डेल्टा वेरिएंट 40% से ज़्यादा संक्रामक है। ये वही वेरिएंट है जो सबसे पहले भारत में मिला था। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में कोरोना संक्रमण के मामले में अभी आई बढ़ोतरी के पीछे इसी वेरिएंट का प्रसार है। उन्होंने कहा है कि इसने 21 जून से निर्धारित अनलॉक योजना को और मुश्किल में डाल दिया है।
इस वेरिएंट की वजह से अस्पताल में भर्ती अधिकतर लोगों को टीके नहीं लगे थे और बेहद कम लोगों को ही टीकों की दोनों खुराक मिली थी। और हमारा ऐसा मानना है कि टीकों की दोनों खुराक लेने पर आपको इनसे भी उतनी ही सुरक्षा मिलेगी। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए यस डाटा न्यूज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। पैंडेमिक के इस दौर में मास्क पहने रहिए, एक दूसरे से दूरी बनाए रखिए और किसी भी साबुन से ज़्यादा हाथ धोते रहिए।